नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पावर हाउस डुओ, सोलफुल वॉइसेस, ब्यूटीफुल माइंड, व्हाट एन आर्टिस्ट। वेलकम टू TV9 गाइस। Thank you so much. Such an honor to be here with you. TV9 के सारे दर्शकों को हमारा बहुत बड़ा नमस्कार। दिल से शुक्रिया, दिल से नमस्कार। देखिए, इनके इंट्रोडक्शन के तो ये मोहताज बिल्कुल नहीं है, पर मैं आपके लिए एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं। सचेत परंपरा, अब ये नाम एक ही लगता है तो मैं इसलिए मैंने हाथ दिखाए। सचेत परंपरा, सचेत के बिना परंपरा अधूरी है और परंपरा के बिना सचेत अधूरी है। तो नवरात्रि का उत्सव है और आप TV9 नेटवर्क में आए हैं हमारा लाइव कॉन्सर्ट करने, और आपको अंदाज़ा है बाहर कितनी भीड़ है। आप एक गेस कर सकते हैं कितने लोग आए होंगे? I think 5,000, 6,000 somewhere, I don't know. मुझे आवाज़ से सुन के लग रहा है कि शायद 8,000 प्लस भी हो सकते हैं। मिनिमम 10,000 जो हमें पता है, जो नोटेड है। उसके अलावा पूरा स्टेडियम इज पैक्ड। अब TV9 जहाँ पे होगा वहाँ तो स्टेडियम पैक होगा ही ना। ये आपका बड़प्पन है। हाँ, मतलब हमने इसके कुछ नहीं दिए गाइस। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, क्योंकि नवरात्रि है, म्यूज़िक स्पिरिचुअलिटी फेथ से कितना कनेक्टेड है? आप म्यूज़िक को स्पिरिचुअल लेवल पर कितना कनेक्ट करते हैं? I think if you're spiritual, then music will definitely be with you. आपके साथ रहेगी। आपके जो म्यूज़िक जो म्यूज़िक उत्पन्न भी होता है, मुझे लगता है अगर आप धार्मिक भी रहते हैं और अपने आप जो भी इष्ट देवता हैं उनको आप पूजते हैं, और वो खुद पे खुद हमें मजबूर कर देता है कुछ क्रिएट करने पर। वो म्यूज़िक और वो मुझे लगता है भगवान दोनों ही साथ में साथ जाते हैं। जो स्पिरिचुअल रहना, बिलीव करना, अच्छे कर्म करना, दैट्स व्हाट वी बिलीव इन, एंड आई थिंक। और जो भी लोग स्पिरिचुअल होंगे वो जानते होंगे कि एक जो ऐसी शक्ति है कि भले आपके पास कोई हो ना हो, अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअली कहीं बिलीव करते हैं किसी भी भगवान में, किसी भी एक शक्ति में, तो एक बार आप आंख बंद करते हैं, आपको वो एक जो रिलैक्सेशन महसूस होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए और नई जनरेशन के लिए जो लोग आ रहे हैं, कि विद इन योर सेल्फ देयर इज़ अ वेरी वेरी बिग पावर जो आपको बस जानने की देर है। एंड इट कैन बी एनी आर्ट फॉर्म। आप सिंगिंग करें, आप कोई भी टैलेंट, मतलब आप एक्टिंग में अगर हैं, आप कोई भी टैलेंट अगर आप अपने अंदर का बाहर निकालें, तो आई एम श्योर एक अंदर वाला है जो इंस्टिगेट करेगा कि आई थिंक यू हैव सम टैलेंट एंड यू शुड शो इट टू द वर्ल्ड। शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी इज़ अ लवली पर्सन, यू आर वेरी लकी। क्विक क्वेश्चंस फॉर बोथ ऑफ यू। पहला गाना जो एक साथ गाया था? पहला गाना मेरे सोनिया, सुबह की ट्रेन। सो दैट वाज फ्रॉम टॉयलेट एक प्रेम कथा, आवर फर्स्ट फिल्म सॉन्ग इन 2017। कौन ज़्यादा गुस्सा करता है दोनों में से? अब ये तो दोनों ही करते हैं। कभी दोनों ही करते हैं, कभी दोनों ही नहीं करते हैं, तो ऐसा ही है। स्टूडियो या स्टेज? स्टूडियो या स्टेज, लाइक कॉन्सर्ट। अच्छा, ओके। स्टूडियो रिकॉर्डिंग या कॉन्सर्ट? स्टूडियो एज। स्टूडियो एज। क्योंकि स्टूडियो से सफ़र तब कंप्लीट होता है जब हम स्टेज पे वो गाने परफॉर्म करते हैं, तो दे बोथ आर इंटैक्ट, लाइक यू नो, यू कांट, आप नहीं अलग कर सकते। सेपरेट दैट। कौन स्टेज पर लिरिक्स बोलता है? मेरा हो सकता है। वो ये ठीक हो मेरा। गया अब थोड़ा ठीक है, बट अभी भी है, रहता है वो। आप दोनों के लिए स्पेशली कॉफी डेट या स्टूडियो सेशन? हम लोग कॉफ़ी डेट नहीं चाह पाते, टू बी ऑनेस्ट। हमारा सारा डेट हम लोग स्टूडियो कॉफी में ही डेट रहता करते है। हैं स्टूडियो में। हाँ, कॉफ़ी बनवा लेते हैं। और वो बहुत स्टूडियो में, बिकॉज वो ज़रूरी होता है। कई बार आप एक आइडिया पे स्टक अगर हो जाते हैं। ही लव्स कॉफ़ी, तो जब भी, मतलब वेरेवर ही सेज ना, यार चलो एक कॉफ़ी पी लेते हैं, तो उससे शायद कुछ आइडियाज़ नए आ जाते हैं। सो यार दैट्स हाउ इट वर्क्स। मुझे ना ऑडियंस ने 2-3 सवाल भेजे हैं आप लोगों के लिए। एक तो ये कि आपकी लव स्टोरी अगर थोड़ी सी आप बताएं कि कैसे आप दोनों की मुलाकात हुई, और अभी मतलब आप दोनों को देखकर लगता है कि ये कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो जो कपल्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? लड़के ही आए खूब सारा। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, जय माता दी। जो भी होगा, आई थिंक कंपैटिबल रहना, मुझे लगता है एक दूसरे पर बिलीफ होना, उसके काम पर विश्वास रखना, और वो उससे ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। also एक ही meaning Just be नहीं होता है relaxed. कि मतलब कभी आपकी लड़ाई नहीं हो सकती,
या कभी ऐसा नहीं ऐसा होता नहीं है, हो सकता होता है है। लोग लड़ाई करते हैं तो भी वो कंपैटिबल हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचे दो कपल्स में कि हमारी लड़ाई हो रही है तो हम कंपैटिबल नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा अगर डिस्कशंस होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्यार में बातें नहीं हैं, जिस प्यार में थोड़ा सा टकराव नहीं है, तो फिर आई थिंक हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर रह रहे हैं। जहाँ प्यार है वहाँ पर लड़ाई होगी, बट वो लड़ाई ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए हो जाए, वो कुछ पल का है। वो थोड़ा सा कहते हैं ना, ज़्यादा चीनी पे मिठास पे चींटी आ जाती है, तो वो उतना मिठास भी नहीं, हल्का हल्का थोड़ा सा रहना चाहिए, कम भी होना चाहिए स्वीटनेस, तो जिसमें मुझे लगता है मज़ा ज़्यादा बरकरार रहेगा। बिल्कुल, लेकिन आप दोनों खड़े हो तो मुझे लगता है सवालों से ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बस 2 लाइन, एक तो बेख्याली, और आप अगर उन्हें ज्वाइन करना चाहें तो वो बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए, तेरी नज़दीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। लवली, टाइम की कमी है, वरना तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता। थैंक यू सो मच for this lovely conversation and also for coming to Delhi and doing a live concert for us. Thank you so much. See you guys.